हे गाइस, टुडे वी विल सॉल्व पीओटीडी ऑफ जीएफजी। तो आज के हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है एक बाइनरी ट्री और हमें इसका लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट नोड के डेटा को प्रिंट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सिंपली लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे, जिससे कि हमें सारे लेवल पे जितने भी नोड हैं वो मिल सके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उन नोड्स को एक वेक्टर में स्टोर करा लेंगे और फिर सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। इससे हमारा लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट नोड के डेटा को प्रिंट कर लेंगे। तो चलते हैं कोड की तरफ और सिंपली इसकी अप्रोच को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि क्यू लिए हैं। क्यू में हम लोग नोड को स्टोर करा लिए हैं, उसमें नल को स्टोर करा लिए हैं, जैसा कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में करते हैं। उसके बाद हम लोग एक वेक्टर लिए हैं। वेक्टर हम लोग सिंपली इसलिए लिए हैं कि हमें जितने भी नोड्स के डेटा हैं किसी भी लेवल पे, उसको हम इस वेक्टर में स्टोर कराएंगे और इस वेक्टर का हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आउटपुट कर देंगे। अगर इस लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर खाली एक ही वैल्यू है, मतलब कि एक ही नोड उस पे प्रेजेंट है, तो हम लोग उस लेवल पे दो बार वैल्यू नहीं प्रिंट कराएंगे उस नोड की। हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक ही बार प्रिंट कराएंगे। वही हमारा राइट मोस्ट नोड होगा और वही हमारा लेफ्ट मोस्ट नोड होगा। तो हम लोग उसको दो बार नहीं प्रिंट कराएंगे, हम लोग सिंपली उसका एक ही बार प्रिंट कराएंगे। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। अगर हमारा वेक्टर का साइज 2 या 2 से ज़्यादा है तो हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कराएंगे। और अगर हमारा वेक्टर का साइज 2 से बड़ा नहीं है या 2 के बराबर नहीं है तो फिर हम लोग क्या सिंपली फर्स्ट नोड के डेटा को आउटपुट कर देंगे। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लोग चेक कर लेंगे कि क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो। उसके बाद नोड में क्यू का फ्रंट स्टोर करा लेंगे, क्यू को पॉप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जिस नोड को हम लोग क्यू से डिलीट किए हैं उसके लेफ्ट और राइट नोड को चेक कर लेंगे कि वो नल तो नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो उसको हम लोग क्यू में पुश कर लेंगे। उसके बाद जब भी हमारा नोड नॉट इक्वल टू नल होता है, इसका मतलब कि नोड के पास डेटा है, तो उस डेटा को हम लोग वेक्टर में डाल देंगे। वेक्टर में डालने के बाद जब भी हमारा नोड नॉट इक्वल टू नल है तब तक हम लोग ये चीज़ करेंगे। और फिर जैसे ही हमारे नोड की वैल्यू नल हो जाती है, इसका मतलब कि वो लेवल एंड हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कहीं v का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हम लोग फर्स्ट नोड और लास्ट नोड को आउटपुट कर देंगे। और अगर वेक्टर का साइज ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 नहीं है तो हम लोग सिंपली इसका 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसको आउटपुट कर देंगे। उसके बाद फिर हम इस वेक्टर को क्लियर कर देंगे, क्योंकि इस लेवल पे हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट नोड को प्रिंट कर चुके हैं, यानी राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट नोड के डेटा को प्रिंट कर चुके हैं। तो हम लोग अब वेक्टर को क्लियर कर देंगे और फिर हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि क्यू हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारा क्यू एम्प्टी हो चुका है और नोड की वैल्यू भी नल है, इसका मतलब है कि हम लोग बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो हम लोग सिंपली ब्रेक कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्यू में पुश कर लेंगे नल को। तो इस तरह हमारा ये कोड चलेगा। तो ये वीडियो हम लोग का खत्म होता है। हम लोग सिंपली इस कोड को सबमिट कर लेते हैं और सबमिट कर लेंगे और हमारा कोड सबमिट हो जाएगा।